वेलकम स्टूडेंट्स ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ मेक इट ईजी। मेक इट ईजी की लगातार यही कोशिश है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहे, चाहे वो यूट्यूब हो और चाहे हमारी ऐप हो मेक इट ईजी मैकेनिकल। हमारी ऐप पर भी बच्चों हर तरीके का अकॉर्डिंग टू एग्जाम हर तरीके का कंटेंट है, रिकॉर्डेड है, लाइव चल रहा है, तो वो भी आप लोग जरूर देखते रहें। और साथ साथ ये यूट्यूब के जो सेशन आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, ये उन टॉपिक्स पे बनाए जा रहे हैं जिनमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। हमारा मानना यही है कि आप लोगों तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम पहुंचाते रहें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज हमारे पास कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसका नाम है बच्चों टेपर टर्निंग। ये जो टेपर टर्निंग है बच्चों, ये लेथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने थ्रेड कटिंग पढ़ा था, उसी तरीके से आज हम इसे भी पढ़ेंगे। पहले थियरी, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो सके, अच्छा हो सके। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले तो यही है कि ये टेपर क्या चीज होती है बच्चों। तो टेपर होता है बच्चों आपका अ यूनिफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज इन डायमीटर। किसी भी शाफ्ट का या किसी भी डायमेंशन का यूनिफॉर्मली उसका बढ़ना या घटना टेपर कहलाता है। जैसे इस रॉड में आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक आपका यूनिफॉर्म्ड आया है, बिल्कुल यूनिफॉर्म्ड आया है बच्चों डी। ठीक है, ठीक है डी। जबकि यहां आप देख रहे हैं बच्चों की डायमीटर में चेंजेस है। ये डायमीटर डी है बच्चों, ये आपका डायमीटर डी डैश है यहां से यहां तक। तो और आपको पता भी चल गया है कि जो डी है बच्चों आपका डी डैश, वो आपका कम होगा डी से। तो यहां पर इधर से इधर आने पर डायमीटर लगातार घट रहा है बच्चों, आपको ये याद रखना है, लगातार घट रहा है। ठीक है, ओके। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, आपको ये याद रखना है कि ये है आपका डायमीटर डी। किस टेपर की एक पर्टिकुलर लेंथ भी है बच्चों, ओके, एल स्मॉल एल ले लेता हूं, ठीक है। और पूरे कंपोनेंट की भी एक लेंथ होगी, है ना। तो आपको ये कुछ चीजें, कुछ टर्म आपको याद रखनी है कि टेपर की लेंथ अलग होगी, वर्कपीस की टोटल की लेंथ अलग होगी। ठीक है, अच्छा। अब टेपर बनाने के कई मेथड है, जिनमें से कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले फॉर्म टूल मेथड। ये फॉर्म टूल मेथड में क्या होता है कि हमारा जो टूल होता है वो उसी शेप का होता है जिस शेप का हमें टेपर चाहिए होता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्म टूल यूज करते हैं जिसकी शेप टेपर की तरह होती है। ये इंक्लाइंड सरफेस पर होता है और इस इंक्लिनेशन का जो एंगल है अल्फा, वो बच्चों इस टेपर एंगल के बराबर होगा। किस टेपर एंगल के, याद रखिएगा बच्चों कि ये जो एंगल है बच्चों आपका अल्फा टेपर एंगल, वो इसके बराबर होगा। तो अल्फा यहां पर क्या है बच्चों, अल्फा सेमी टेपर एंगल है, ये याद रखना। अल्फा क्या है बच्चों आपका, सेमी टेपर एंगल, सेमी टेपर एंगल होगा बच्चों, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, अब टूल की शेप वैसी है बच्चों, टूल की शेप वैसी है जैसे कि होनी चाहिए, ठीक है, टेपर के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखनी है बच्चों, इसमें कुछ चीजें क्या याद रखनी है कि इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टेपर। ये बहुत ही छोटे टेपर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा। फीड इसमें प्लाइंज होती है। प्लाइंज का मतलब है अंदर जाना वर्कपीस के, इनटू द वर्कपीस। तो जो फीड होती है बच्चों वो आपकी इस डायरेक्शन में दी जाएगी, तो आपकी ट्रांसवर्स फीड कहलाती है बच्चों। लेकिन इसका अमाउंट बहुत कम होगा, बहुत धीरे धीरे देंगे, बहुत धीरे धीरे आपको ये फीड देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपका वाइब्रेशन है जो इसमें प्रोड्यूस होते ही होते हैं बच्चों, वो कम से कम प्रोड्यूस हो। अब ये याद रखना बच्चों कि ये जो है बच्चों वाइब्रेशन सरफेस फिनिश को खराब करते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर जो मेथड है इसका इस्तेमाल हम कम से कम करते हैं बच्चों। और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक्सटर्नल टेपर बनाने के काम में आता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सटर्नल टेपर बनाने के काम में आता है। ठीक है, अच्छी चीज बताई। तो फॉर्म टूल मेथड ये है बच्चों, बहुत पहले यूज होता था, अब ये बिल्कुल यूज नहीं होता। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट जो समझनी है आपको, वो ये समझनी है, मान लीजिए कटिंग जो आपकी ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने मान लिया कि विड्थ है किसकी बच्चों, कटिंग एज की। तो कटिंग एज की जो विड्थ है बच्चों वो या तो बड़ी हो या कम से कम बराबर हो किसके बच्चों, टेपर लेंथ से। टेपर लेंथ, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है।
या तो बराबर हो या कम हो। यानी कि इस टेपर से हम एक बार में, इस टूल से हम एक बार में टेपर नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले यहां से यहां तक का मशीन करेंगे, फिर यहां से यहां तक का मशीन करेंगे, फिर यहां से यहां, फिर फाइनली जहां तक हमें चाहिए। तो हम धीरे धीरे मशीन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो विड्थ है टूल की, ये हर हालत में, टूल की विड्थ कहिए, कटिंग टिप की विड्थ कहिए बच्चों, ये हर हालत में टेपर के बराबर या तो कम से कम या ज्यादा होनी चाहिए। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बता दिया है बच्चों। क्लियर? ओके। नेक्स्ट मेथड, अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो ये तो अब ज्यादा यूज नहीं होता। दूसरा क्यों नहीं होता मैंने बता दिया आपको, वाइब्रेशंस की वजह से। दूसरा मेथड क्या है बच्चों? कंपाउंड स्लाइड स्विवेल मेथड। कंपाउंड स्लाइड स्विवेल मेथड एक ये होता है बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, जो कंपाउंड रेस्ट होता है बच्चों, कंपाउंड रेस्ट होता है, उसे स्विवेल किया जा सकता है। ये आपको पता है, लेथ के कंपाउंड रेस्ट की खास बात है कि उसमें जो आपका कंपाउंड स्लाइड के ऊपर रेस्ट रखा रहता है बच्चों, वो उसको आप मूव करा सकते हैं, पर्टिकुलर -45 से 45 डिग्री एंगल पर। और कुछ और जो लेथ है बच्चों हैवी, उन्हें -60 टू +60 डिग्री के एंगल तक। तो आप देख रहे हैं ये यहां पर एक ग्रेजुएटेड स्केल होता है एंगल वैल्यू के लिए, जिसके ऊपर आप इसे इस एक्सिस के अबाउट आपका स्विवेल करा सकते हैं बच्चों। आपको ये याद रखना, ठीक है। अब याद रखना, ये जो मेथड है कंपाउंड रेस्ट वाला, ये शॉर्ट से मीडियम लेंथ के जो टेपर होते हैं वही बनाने के काम में आता है। ये ज्यादा लंबे टेपर नहीं बना सकता, शॉर्ट टेपर बनाएगा, लेकिन स्टीप एंगल के साथ बहुत हाई एंगल जो होगा टेपर का वो आप दे सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं -45 से +45, इवन 60 डिग्री तक भी आप ले जा सकते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो जो टेपर बनेगा बच्चों रॉड पर, आपको पता है, मैं आपको एक यहां पर डायग्राम की मदद से समझाता हूं। ये बच्चों आपका टेपर बना, मान लीजिए, ठीक है, ये टेपर बना, ठीक है। तो मैंने मान लिया है कि ये जो डायमीटर है ये तो कैपिटल डी है, और ये जो डायमीटर है बच्चों ये स्मॉल डी, ये स्मॉल डी, ठीक है। और मैंने कह दिया कि दिस इज द लेंथ ऑफ टेपर, ये टेपर की लेंथ है एल, मान लीजिए, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं यहां पर, ये तो आप नोटिस करेंगे कि इस पूरे डायमीटर से अगर ये छोटा सा डायमीटर निकाल दो तो मेरे पास ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस आ जाएगी। और ये एक डिस्टेंस किसके बराबर होगी? पहले तो पूरे में से पूरा घटा दीजिए, यानी कि आपने इसमें से इसे घटा दिया, इन दोनों का आ गया। अब ये बराबर होंगी तो इसे आधा कर दीजिए, d - d डिवाइडेड बाई 2। ये आपको डिस्टेंस पता है बच्चों, l है, l, तो ये एंगल आ जाएगा बच्चों α/2। α/2 क्या है बच्चों? सेमी, या तो अल्फा ले लीजिए या α/2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है बच्चों आपका α/2 सेमी टेपर एंगल, ठीक है। तो अगर मैं इसका टेंजेंट ले लेता हूं, tan α/2, तो वो बराबर होगा बच्चों परपेंडिकुलर, विच इज नथिंग बट d - d डिवाइडेड बाई 2 अपॉन बेस यानी कि l। तो d - d अपॉन 2l, ये आ गया बच्चों फॉर्मूला। तो सेमी टेपर एंगल निकालने का याद रखना बच्चों, ये क्या है? सेमी टेपर एंगल। सेमी टेपर एंगल निकालने का ये मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड रेस्ट। तो आपने α/2 की वैल्यू जैसी निकाली, मान लीजिए आई -10 डिग्री या +10 डिग्री, वट जो भी आई, वी डोंट नो। देखिए इधर से इधर चलेंगे, मशीन की इधर से किधर चलेगी? मशीन तो इधर से इधर ही चलेगी। तो जो टेपर बनेगा बच्चों वो इधर कम होगा, डायमीटर इधर ज्यादा, तो यहां पे पॉजिटिव एंगल देंगे। लेकिन अगर किसी चीज में टेपर इधर बनना होता है, इस साइड, कि यहां कम डायमीटर यहां ज्यादा, तो माइनस में आता एंगल। क्लियर? तो +10 डिग्री मान लीजिए आया, तो उस +10 डिग्री को बेटा हम यहां पर रोटेट करेंगे 10 डिग्री से, और उसके बाद आपका मशीनिंग स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? हाँ, याद रखना बच्चों, इसमें फीड जो है बच्चों मैनुअली दी जाती है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। और उसके बाद ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टेपर बना सकता है, ठीक है। हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टेपर ये आराम से बना सकता है। एक चीज और याद रखना बच्चों कि इसमें जो अगर आप यहां पर आप कोशिश कीजिएगा ये चक हो, चक, आपको वर्कपीस को चक में होल्ड करना है, क्योंकि लाइव सेंटर और डेड सेंटर अगर आप यूज करते हैं तो लाइव सेंटर और डेड सेंटर का अपना एक इंक्लूडेड एंगल होता है जो टेपर में बच्चों इंटरफेयर करेगा।
तो उसे भी कैलकुलेशन में कंसीडर करना पड़ता है, जिससे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो लाइव सेंटर डेड सेंटर में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लेकिन कोशिश कीजिएगा चक पर ही आपकी ये सेटिंग की जाए, ठीक। तो ये था बच्चों कंपाउंड स्लाइड स्विवेल मेथड, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड। याद रखना, जब लॉन्ग टेपर बनाना हो विद वेरी लो टेपर एंगल, बहुत कम टेपर एंगल हो, ठीक है, मैक्सिमम 8 डिग्री, तो ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वर्कपीस काफी लंबा है कि वो जो चक से सीधा जो लाइव सेंटर से डेड सेंटर के बीच आ रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से कि जो आपका वो होता है लाइव सेंटर और डेड सेंटर, इनकी एक्सिस जो होती है कोलिनियर होती है, ठीक। लेकिन हम यहां क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम चेंज कर देते हैं डेड सेंटर की एक्सिस और लाइव सेंटर की एक्सिस, इनके बीच एक ऑफसेट आता है जिसे हम एच कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एच। और इसी एच को हम कहते हैं सेट ओवर ऑफ टेल स्टॉक, इसी को कहते हैं बच्चों, ठीक है। यह ऐसा प्रोसेस है जिससे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल टेपर बनाए जा सकते हैं, इससे इंटरनल टेपर नहीं बनाए जा सकते बच्चों, सिर्फ एक्सटर्नल टेपर बनाए जा सकते हैं, याद रखना। और इसमें पावर फीड देना पॉसिबल है, इसमें पावर फीड देना पॉसिबल है। वैसे तो आजकल की जो मशीन आ रही है उनसे सभी में पावर फीड दे सकते हैं, तो ये लाइन आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई, दे सकते हैं या नहीं। लेकिन पावर फीड जो है बच्चों, अब जैसे फॉर्म टूल में नहीं दी जा सकती, क्या कंपाउंड स्वेबल मेथड में दी जा सकती है कंपाउंड स्लाइड? यस, दी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। तो इसमें पावर फीड पॉसिबल है, ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। अब सवाल उठता है कि जो टेल स्टॉक है इसे कैसे सेट करते हैं, क्या होता है, ठीक है, ये ऑफसेट कैसे करते हैं। देखिए जो टेल स्टॉक होता है प्यारा बच्चों, वो बेड के जो लेथ के बेड होते हैं, गाइडवेज होते हैं, उनके अक्रॉस ऐसे स्लाइड हो सकता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन। कैसे होता है अभी दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, इमेज नहीं पूरी वीडियो दिखाऊंगा। तो ऐसे आप उसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी जितना आपको ऑफसेट चाहिए, जिसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है ऑफसेट H इक्वल्स टू, ठीक है, ऑफसेट H इक्वल्स टू D माइनस D अपॉन 2 इंटू स्मॉल l इंटू कैपिटल L। ये जो कैपिटल L है ये वर्क लेंथ है, ये कंप्लीट वर्क लेंथ है, याद रखना। क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ वर्क पीस की पर्टिकुलर लेंथ पर ही आपको टेपर चाहिए, पूरी लेंथ पे नहीं चाहिए, पूरी लेंथ पर नहीं चाहिए, याद रखना बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ सेट ओवर निकालने को कहता है बच्चों कि सेट ओवर क्या होता है, तो आपको याद रखना है सेट ओवर होगा D माइनस D अपॉन L। ये होता है बच्चों सेट ओवर, दिस इज द सेट ओवर, ठीक है, याद रखना बच्चों इसमें, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम एक अटैचमेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक अटैचमेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों इसमें, जिसकी मदद से आपका टेल स्टॉक को स्लाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेल स्टॉक को स्लाइड करने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम लोग उस चीज को देख सकते हैं। वो जो अटैचमेंट होता है उसकी मदद से भी बहुत काम होते हैं बच्चों, याद रखना, बहुत काम होते हैं। ठीक है, मैं इसे कर लेता हूं कॉपी, ये आ गया। ये होता है बच्चों, देखिए, ठीक है, ये होता है बच्चों, आपको याद रखना है, ठीक, ओके। तो इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो आपका हिस्सा है ये क्विल में जाके सेट हो जाता है, और इन स्क्रूज की मदद से आगे वाला ये हिस्सा, ये आप यहां पर स्केल जो देख पा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये जो स्केल आप देख पा रहे हैं बच्चों यहां पर, ये स्केल, इस स्केल पर अकॉर्डिंगली आप इस एच के अकॉर्डिंग डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं। इसको घुमाइए ये इधर जाएगा, इसको घुमाइए ये इधर जाएगा, ठीक है। इसके आगे एक डेड सेंटर जैसी संरचना होती है। अगर आपसे कोई ओरिजिनल पूछता है कि ओरिजिनल किस शेप का दिखता है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं बच्चों, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल जरूर देखा करो, क्योंकि उससे आइडिया होता है बच्चों कि ओरिजिनल कैसा होता है, किस तरीके का होता है, ठीक है। हाँ, यहां दिखा देता हूं बच्चों,
ये देखिए, ये होता है आपका ओरिजिनल, दिस इज द ओरिजिनल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं आपका क्या है बच्चों, एक तरह का डेड सेंटर है हाफ कोन सेंटर। तो इसे जब घुमाते हैं तो इधर एडजस्ट होता है इस स्केल पर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा क्या, और दूसरा जो तरीका है बच्चों टेल स्टॉक का, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया कि टेल स्टॉक जो होता है बच्चों, उसे किस तरीके से आप लोग जो है वो कर सकते हैं मूव, वो आपको देखना है। अगर एक सेकेंड, टेल स्टॉक क्रॉस स्लाइड, हाँ ये, वो भी मैं आपको दिखा दूं। देखनी हर चीज चाहिए, बिना देखे चीजें क्लियर नहीं होती बच्चों, याद रखना। ये देखिए, ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाता हूं, बड़े अच्छे ढंग से दिखाया है इन्होंने। ठीक, ओके, ये देखिए बच्चों, यहां पर आप लोग एक संरचना देख रहे होंगे, एक स्ट्रक्चर वो देख रहे होंगे बच्चों। ये स्लाइड है बच्चों, और यहां पर ये क्या है बच्चों, ये एक आपका एल की बोल्ट है, एल की बोल्ट। ये जो एल की बोल्ट होता है बच्चों, इसको एक एल की से एक तरफ से टाइट करते, एक तरफ से लूज करते हैं, जिससे ये एडजस्ट होता है। कैसे मूव होगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, अंदर बाहर इस तरीके से मूव होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद, ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका टेपर टर्निंग, जो टेल स्टॉक उसका सेट ओवर्स। अब एक बहुत ही यूजफुल अटैचमेंट आता है बच्चों लेथ के साथ, जिसे हम कहते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट। इस मेथड में क्या होता है बच्चों, ये लॉन्ग टेपर के लिए यूज होता है बच्चों, दोनों इंटरनल एक्सटर्नल टेपर ये आपका इस्तेमाल कर सकता है बच्चों, याद रखना, बना सकता है। ठीक है, ओके, इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पर एक ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हो गया बच्चों। तो यहां पर हमारा जो ब्रैकेट हो गया है, ठीक है, यहां पर जो हमारा ब्रैकेट हो गया है बच्चों, वो ये है, दिस इज आवर ब्रैकेट, लंबा सा, सबसे लंबा जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है। ठीक है, उस ब्रैकेट के ऊपर क्या है बच्चों, गाइडिंग बार। उस ब्रैकेट के ऊपर क्या है बच्चों, आपका गाइडिंग बार है, गाइडिंग बार। ये गाइडिंग बार हमारा कहां है बच्चों, ये रहा, ये हमारा गाइडिंग बार है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक गाइडिंग ब्लॉक है छोटा सा, हमारा ब्लॉक कहां है बच्चों, गाइडिंग ब्लॉक, ये हमारा गाइडिंग ब्लॉक है बच्चों, वो आपका स्कीमेटिक है, ये इमेज गाइडिंग ब्लॉक है। ठीक है, ओके, अब उसके बाद एक लिंक ये है बच्चों, ये वाला लिंक, तो वो लिंक ये है बच्चों, ये लिंक है ऐसे। ठीक है, ये लिंक है। तो गाइडिंग बार जो होता है बच्चों, जो गाइडिंग बार होता है, यहां पर आप देख रहे हैं गाइडिंग बार, इसे बच्चों आप देख पा रहे होंगे, यहां पर स्केल है, यहां पर स्केल होता है। ठीक, एक तरफ स्केल होता है, इन नट्स को लूज करके इसे इस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, ऑसिलेट किया जा सकता है। ठीक है, ब्रैकेट किससे अटैच रहेगा बच्चों, ब्रैकेट अटैच रहेगा प्यारे बच्चों आपका लेथ के बेड से, या ठीक है, लेथ के बेड से। अभी ये भी देखेंगे हम कैसे सेट करते हैं। क्रॉस स्लाइड को निकाल देना है जब भी आप इसे यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, क्रॉस स्लाइड को, और क्रॉस स्लाइड से जब निकाल देंगे आप क्रॉस स्लाइड को, क्रॉस स्लाइड क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से निकालेंगे। तो यहां पर एक बाइंडर स्क्रू होता है बच्चों, जो कि इस आपका जो है आपका फीड को, जो टूल फीड को इससे कनेक्ट कर देता है मैकेनिज्म के साथ। यहां पर एक स्क्रू होता है, यहां पर ये वाला, ठीक है, ये बीच में जो स्क्रू है। डेप्थ ऑफ कट किससे प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, कंपाउंड स्लाइड से। डेप्थ ऑफ कट किससे देंगे, कंपाउंड स्लाइड से देंगे। ये मैक्सिमम 10 डिग्री का जो है बच्चों, इस गाइडिंग बार से आप टेपर बना सकते हैं। ये इधर 10 डिग्री, उधर 10 डिग्री, बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं बच्चों। ठीक है, इसमें पावर फीड भी मिलती है और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी मिलती है बच्चों, याद रखना बच्चों। ठीक है, और टेपर एंगल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है बच्चों, जो टेपर एंगल होता है। ठीक है, हाँ, जो टेपर एंगल होता है बच्चों, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वही है बच्चों, कोई ऐसा फर्क नहीं है। tan 2 अल्फा इक्वल्स टू d माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल। ये इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं बच्चों, कोई ऐसा वो नहीं है, फर्क नहीं है। अब याद रखना, जो कटिंग टूल होता है, इट विल ऑलवेज मूव पैरेलल टू द गाइडिंग बार। ठीक है, कटिंग टूल जो होता है बच्चों, ये भी याद रखना, कटिंग टूल मूव्स पैरेलल टू गाइडिंग
गाइडिंग बार, गाइडिंग बार के ठीक पैरेलल है बच्चों, मूव करता है बच्चों। अब देखिए इस सिचुएशन में जब गाइडिंग बार का बच्चों ये एंगल पॉजिटिव हो, ये एंगल पॉजिटिव हो, तो ये आपका एक्सटर्नल टेपर बनाता है। यानी कि ये जो सेटिंग आप लोगों ने अभी देख रहे हैं बच्चों इस एग्जाम्पल में, ये आपका क्या है ये आपका एक्सटर्नल टेपर के लिए। लेकिन अगर यही एंगल नेगेटिव हो जाता है बच्चों, यानी कि ये गाइडिंग बार ऐसे होता है इस तरीके से, ऐसे, तो एंगल ऐसे होता तो ये एंगल नेगेटिव होता बच्चों। तो नेगेटिव एंगल बच्चों इंटरनल टेपर के लिए देते हैं, इंटरनल टेपर, ये इंटरनल टेपर के लिए देते हैं बच्चों। ये भी आप लोगों को याद रखना होगा बच्चों, ठीक है। बेस्ट सरफेस फिनिश इसी से मिलती है। अब जो लेथ है बच्चों वो आफ्टर अटैचमेंट कुछ ऐसी बन जाती है, ठीक कैरिएज के अपोजिट ये पूरा अटैचमेंट देते हैं बच्चों। ये तो आपका बच्चों पूरा माइक्रोस्कोप के साथ है, तो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी टेपर की। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये सारी चीजें यहां पर अटैच कर देते हैं, जिससे उसके बाद आसानी से आप लोग टेपर बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो बात हुई थ्योरी की। एक और मेथड होता है बच्चों जिसे हम क्या कहते हैं, एक और मेथड होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा बच्चों, ठीक है, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। अगर ये तो एंगल में है टेपर, लेकिन अगर टेपर आपको mm में निकालना है तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, d माइनस डी अपॉन 2 इंटू एल, ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई वो नहीं, इंटू एल इंटू जी। ये एल इंटू जी क्या है बच्चों, ये जो आपका गाइडिंग बार है उसका हाफ लेंथ ऑफ गाइडिंग बार, ठीक है, हाफ लेंथ ऑफ गाइडिंग बार। अगर mm में है, वैसे एंगल में ही होता है, लेकिन अगर है तो, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें तो हमने देख ली बच्चों। अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों एक बहुत ही अच्छी जो है बच्चों वीडियो। उस वीडियो के थ्रू आप लोग समझें कि कैसे हम लोगों को ये सारे काम करते हैं जो अभी हमने पढ़े, ये जो हमने अभी पढ़े ये हम सारे कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। एक सेकेंड, तो सबसे पहले तो हम दिखाते हैं आपको फॉर्म टूल मेथड, ठीक है। ये देखिए फॉर्म टूल मेथड कैसा होता है, ये मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। ये देखिए फॉर्म टूल है, ये उसी शेप में जिस शेप में टेपर आपको बनाना है। अब ये मशीनिंग करेगा, थोड़ा थोड़ा करके बनाएगा टेपर अप टू रिक्वायर्ड लेंथ। ऐसा नहीं है कि एक बार में बना दें आप नोटिस करेंगे कि पूरा टेप, ये जो कटिंग एज है ये पूरी यूज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे दी जाती है फीड डेप्थ ऑफ कट यहां पर, और फीड के लिए बच्चों हम क्रॉस स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों इसका, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से, सॉरी क्रॉस स्लाइड से डेप्थ ऑफ कट, और कंपाउंड रेस्ट को मूव कराने के लिए बच्चों हम फीड वहां से देते हैं। इस तरीके से आपका टेपर बनता चला जाता है। अब बात करते हैं कंपाउंड रेस्ट की। तो कंपाउंड रेस्ट में बच्चों सबसे पहले एंगल सेट किया जाएगा स्विवेल मेथड से, सबसे पहले तो यही किया जाएगा, ठीक है। कि जितने डिग्री, ये -45 डिग्री वाला कंपाउंड रेस्ट है बच्चों, याद रखना, ठीक है। इसे स्विवेल करेंगे बच्चों। इसको मेजर करने के लिए आप मेटल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि क्या एंगल हमने सही दिया है या नहीं, ठीक है। वो रीडिंग यहाँ पर इस पॉइंटर के आगे आ जाती है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। इसे सेट करने के बाद कंपाउंड स्लाइड को आप बिल्कुल फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिक्स करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, इसे वर्कपीस के पास ले जाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ कट यहां से दी जाएगी, फीड आपकी बच्चों क्रॉस स्लाइड से दी जाएगी, याद रखना। तो डेप्थ ऑफ कट दी, क्रॉस स्लाइड को से आगे बढ़ाया बच्चों, यहां से देखिए डेप्थ ऑफ कट दी, ये आपकी फीड दे रहे हैं बच्चों। तो ये बहुत रफ कट है, बहुत ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा। पहला कट रफ कट ही मारते हैं, तो हाई फीड और हाई डेप्थ ऑफ कट के साथ रफ कट आप लोग यहां पर मानेंगे। इस तरीके से आप फीड देते चले जाएंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म फीड बहुत जरूरी है। इसमें आप ऑटो फीड दे ही नहीं सकते हैं कंपाउंड रेस्ट में एक्चुअली, ठीक है। दे सकते हैं लेकिन बहुत सारे अरेंजमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये आपका टेपर बना है बच्चों, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका रफ कट। इसके बाद फिनिश कट की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है बच्चों। फिर आप फिनिश कट देंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी होती चली जाएगी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, फिनिशिंग अच्छी होती चली जाएगी। ओके, इस तरीके से देखिए ये आपका चलता रहेगा, फिनिशिंग अच्छी हो जाएगा। अच्छा, मैनुअल फीड ही देते रहना है आपको, तो आपको याद रखना है स्विवेल मेथड में मैनुअल फीड ही दी जाएगी।
फॉर्म टूल में मैनुअल फीड ही दी जाएगी बच्चों, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों, वैसे ये मशीनिंग गलत हो रही है, स्ट्रैंगल हो गई है यहाँ पर चिप्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, अब बात करते हैं टेल स्टॉक सेट ओवर। देखिए ये टेल स्टॉक आपने इधर खिसकाया, ये टॉप व्यू है आपका लेथ का, और उसके बाद टेपर बनना शुरू हो गया। अच्छा, इसकी खास बात क्या है बच्चों, इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो आपकी फीड है वो लॉन्गिट्यूडनल फीड है, बिल्कुल पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द लेथ बेड। टूल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिर्फ टेल स्टॉक को आपने इधर खिसकाया, ऑफसेट किया, सेट ओवर किया, और उसके बाद मशीनिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, मशीनिंग स्टार्ट कर दी है बच्चों। ठीक, ये इस तरीके से आपकी मशीनिंग होती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये वाली जो नीचे वाली लाइन है तो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। ठीक है, अब मान लीजिए किस तरीके से करते हैं। देखिए ये है आपका वो स्केल जिससे आपको पता चलेगा कि टेल स्टॉक किधर खिसकाना है। तो एक तरफ से लूज करते हैं बच्चों, एक तरफ से टाइट करते हैं बच्चों। ये तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक तरफ से एल, ये है आपका क्या बच्चों, एल की बोल्ट, और एक तरफ से टाइट करेंगे। तो जब एक तरफ से लूज और टाइट होगा ना तो ये मूव होगा बच्चों, ये आपका मूव होता है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से मूव होगा बच्चों। ठीक है, ये देखिए बच्चों, इस तरीके से आप लोग इसे सेट करते हैं। ये सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेट्रोलॉजी का पार्ट होता है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये मूव करना स्टार्ट हो गया है बच्चों। ये देखिए इधर से इधर आ गया, 0 पे था, इधर आ गया है बच्चों। तो रिक्वायर्ड जो टेपर है बच्चों, रिक्वायर्ड टेपर कितना है बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं। इस केस में ये जो कर रहे हैं बच्चों हमारे मशीनिस्ट, हाँ मैं आपको दिखाता हूं। ये तो हो गया बच्चों ये। ठीक है, एक जगह आएगा, उस जगह मुझे रोकना पड़ेगा जल्दी से। ठीक, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना। ठीक है, बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये देखिए बच्चों, यहां पर ये पूरा आपको वर्कपीस है, 100 mm की लेंथ पर टेपर बनाना है। ये डायमीटर 34 है बच्चों, ये 38 है, यानी कि ये क्या हो गया, कैपिटल डी, ये स्मॉल एल, और ये कैपिटल एल, टोटल लेंथ ऑफ वर्क। आपने फॉर्मूला लगाया बच्चों, आपको पता चल गया इतने mm आ गया बच्चों, इतने mm आ गया बच्चों। तो ये हाइट है बच्चों, ऑफसेट हाइट जो होती है, ये आ गई 4 mm। अब इस 4 mm को ही आपको सेट करना है बच्चों। तो इसी 4 mm को सेट करने के लिए बच्चों एक आगे का नट टाइट और पीछे का लूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, एक तरफ का नट हम टाइट करते हैं, इसका थोड़ा सा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए जब आप इसे मूव कराएंगे, एक तरफ का जो एल बोल्ट है उसे टाइट करेंगे, तो देखिए किस तरीके से खिसकेगा। तो बस 4 mm पे सेट कर दीजिए। ये हो गया बच्चों 1 2 3 4 mm पे सेट हो गया। एक तरीका तो ये है बच्चों। एक तरीका और है बच्चों जिसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डायल गेज की मदद से भी इसे सेट किया जा सकता है। किस तरीके से, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए बच्चों, डायल गेज की। तो आप क्या करेंगे, जो आपका क्विल होता है उसके ठीक सेंटर में, यानी कि ठीक बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन के सामने, इसको टच कराकर रख देंगे बच्चों। और जब ये नीडल डायल गेज में पूरा चक्कर काटती है तो 1 mm समझ लीजिए आपका खिसकेगा। तो हम एल की को क्या करेंगे बच्चों, टाइट और लूज करते रहेंगे, ये पॉइंटर मूव होता रहेगा। जैसे 1 mm हो गया, अब ये फिर से 0 पर आएगा, यहां पर ये 2 mm हो गया है बच्चों, ये क्या हो गया 2 mm। ठीक है, ये और आगे बढ़ेगा बच्चों इस तरीके से। जब वो आपका ये देखिए टाइट करेंगे यहां पर, जब ये टाइट कर रहे हैं एल बोल्ट, तो आपका ये मूव कर रहा है बच्चों। ये देखिए अब टाइट करेंगे, आगे बढ़, ये हो गया आपका बच्चों 3 mm। ठीक, ये 3 mm हो गया, और ये हो गया बच्चों आपका 4 mm। यहां पर आप लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका 4 mm पे सेट हो गया है। ठीक है, इतना ऑफसेट हो चुका है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, बस उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद मशीनिंग स्टार्ट करनी है, दैट्स इट। तो लेथ डॉग लगाया है बच्चों, यहाँ पर लाइव सेंटर है, चक के बीच में लाइव सेंटर, ये आपका लेथ डॉग। चक की जरूरत भी नहीं है, अगर चाहें तो आपको ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि लेंदी वर्क पीस को हम बिटवीन द सेंटर रखते हैं इसलिए। ठीक है, और ये आपका ठीक है डेड सेंटर,
और आपका यहाँ से मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। ये मशीनिंग स्टार्ट हो गई, टेपर होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ओ सॉरी, ठीक। चलिए अब बात क्या करते हैं बच्चों, अब टेपर अटैचमेंट की बात करते हैं। ये आपका टेपर बन जाएगा बच्चों इस लेंथ पर, जो भी रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए मशीनिंग पढ़ना अगर हम लोग वर्कशॉप में बैठ जाएं, ठीक है। अगर हम वर्कशॉप में बैठ जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाए। इधर का डायमीटर कम, इधर का ज़्यादा होगा बच्चों, इधर का ज़्यादा होगा, ठीक, ओके। चलिए आप देखिए अटैचमेंट मेथड। अटैचमेंट में सबसे पहले सैडल के साथ ये बेस प्लेट लगाते हैं अटैचमेंट की। ये हमने बेस प्लेट टाइट कर लिया बच्चों, ये बेस है पूरे आपका अटैचमेंट का, ये बेस है जिसे हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, सैडल से, ठीक है, सैडल से कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक। अब सैडल से कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर 3 चीजें रखेंगे आप, ब्रैकेट, गाइडिंग बार और गाइडिंग ब्लॉक, ठीक है। इन 3 चीजों को हम लाकर इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसको टाइट कर देंगे। अब हम बच्चों वो कनेक्टिंग लिंक जिससे कैरिएज कनेक्ट होगा इससे, ठीक है, जिससे कैरिएज कनेक्टेड होगा आपका इस पूरे अटैचमेंट से, ये वो मैकेनिज्म है, देखिए अटैच कर दिया हमने कैरिएज। अब कैरिएज के साथ ही तो मूव चलेगा, इसके साथ ही मूव करेगा बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को लेथ के बेड से कनेक्ट कर देंगे। उसके लिए एक लिंक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो हम यहां पर देखेंगे। ये देखिए ब्रैकेट के लिए हमने ये लिंक लिया और इसे कनेक्ट कर देंगे सीधा ब्रैकेट के साथ। देखते रहिए आप, बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। ये देखिए यहां पर हमने इससे कनेक्ट कर दिया है ब्रैकेट से। अब पूरी असेंबली आपकी असेंबल हो चुकी है, ठीक है। अब जब आप इसे मूव करेंगे तो ये मूव होगी, किस तरीके से होगी अभी देखेंगे बच्चों हम आगे। ये देखिए बच्चों, इसे अब टाइट कर दिया है सब चीज़ें हमने। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस स्लाइड को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि क्रॉस स्लाइड की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्रॉस स्लाइड की जरूरत नहीं है। अब कंपाउंड रेस्ट को जो मूव कराता है ये छोटा वाला व्हील, ये जो छोटा वाला व्हील होता है, ठीक है, कंपाउंड रेस्ट को, ये ही बच्चों आपका यूज होगा। इसी को हम यूज करेंगे बच्चों फीड देने के लिए, इसी को हम यूज करेंगे फीड देने के लिए। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आइए देखते हैं बच्चों। इसमें अब टाइट होने के बाद, ठीक है, टूल क्लैंप किया बच्चों, टूल लगाया, ठीक है, हर चीज एक बार फिर से टाइट करी, ठीक है, पूरी असेंबली सेट ओवर कर दी। अब जितना आपको एंगल या डिस्टेंस पता है वो मूव करा दीजिए बच्चों, किसको बच्चों, गाइडिंग बार को, और उसके बाद मूव करा के देखिए, इस तरीके से मूव होगा बच्चों। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से मूव होगा, क्लियर, और टेपर बनाना स्टार्ट कर देगा बच्चों, ठीक। तो ये था बच्चों आपका टेपर टर्निंग, ठीक है। चलिए आज इतना ही बच्चों, और हम आगे भी इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा बुरा लगा सब बताइए बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे। कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ वो भी मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आप वो चीज़ आप लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा और बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।